পুনৰ চিকিৎসালয়ৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইবাৰৰ চিকিৎসালয়খন হৈছে বাঘবৰৰ মনগিয়াৰ। এই দৃশ্য মন কৰক। এয়া বাঘবৰৰ দৃশ্য। এগৰাকী বৃদ্ধাক এইদৰে ঠেলাত লৈ যোৱা হৈছে। লক্ষ্যস্থান মনগিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। চিকিৎসালয়ত নিবলৈ এম্বুলেন্স নাই, সেয়েহে ঠেলাত উঠাই এইদৰে লৈ যোৱা হৈছে বৃদ্ধা। হাতত ছাতি লৈ লগত আছে নাতিনী। দীঘলীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি এটা সময়ত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় এই বৃদ্ধাগৰাকী। মেডিকেলে যাম আর এম্বুলেন্সত ফোন করলে খালি কয় বরপেটা থাকে। বৰপেটা থাকে পাওয়াই নাই। এই কোন মেডিকেলত যাবা এতিয়া? ব্লক বেমাৰ হৈছে না? কি হয় তোমাৰ? মোৰ দাদে হয়। কি এদি লৈ আছা? ঠেলাত এম্বুলেন্স নাই। নাই। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্ৰদেশৰ কাহিনী এইটো। এই সভাখনলৈ মন কৰক। সভাত ভাষণ দি আছে বিশ্বাস চাৰং নামৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ মন্ত্ৰীজনে। মন্ত্ৰীজনে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে যি দেশক ভাল পায় তেওঁ বিজেপিক ভোট দিবই। আনহাতে যিসকলে বিজেপিৰ সপক্ষে ভোটদান নকৰে তেওঁলোকক পাকিস্তানী বুলি অভিহিত কৰে। गोधूली बेला है। इस समय गौ माता दिन भर के बाद अपने घर पर जाती है और जो धूल उड़ती है उसी से गोधूली बेला बनती है। ये गोधूली बेला हमारे शास्त्रों में सबसे पावन पर्व होता है। इस गोधूली बेला में हम जो संकल्प करते हैं उससे कभी अलग नहीं हटते। इसलिए भैया देख लेना, जो वोट दे बीजेपी को वही हाथ उठाना, और जो ना देने वाला कौन नहीं उठा रहा भैया? ये नहीं उठा रहे भाई साहब, शेक वाली शर्ट वाले। तो भैया नहीं दोगे क्या? देखो अभी भी नहीं उठा रहे। सब लोग देख रहे आसपास कोई पाकिस्तानी तो नहीं बैठा अपने। तो जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो भाजपा से प्यार करेगा, जो हिंदुस्तान से प्यार करेगा वो भाजपा को वोट देगा। ইভিএমক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্বাচনী আয়োগে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইভিএম প্ৰত্যাহাৰ কৰি বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দাবী জনাই যদিও ইয়াক প্ৰত্যাখ্যান কৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে। অৱশ্যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভিভিপেট ব্যৱহৃত হ'ব বুলি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টভাৱে জনোৱা হয়। A detailed presentation of the Commission on Electronic Voting Machine and VVPAT was made, explaining therein the secure design features, development process, stakeholders' participation at various levels, and administrative processes making the EVM non-tamperable. দৰ্শকসকলক জ্ঞাততে জনাওঁ যে ভিভিপেট ব্যৱহৃত হ'লে আপোনাৰ ভোটটো নিৰ্দিষ্ট প্ৰাৰ্থীজনৰ সপক্ষে পৰিছে নে নাই সেই বিষয়ে আপুনি স্পষ্টভাৱে জানিব পাৰিব। কিন্তু সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। सुबह मीटिंग की शुरुआत होते ही कह दिया था कि हम लोग हैकाथन नहीं कराने वाले हैं, हम लोग एक चैलेंज रखने का सोच रहे हैं। और वो चैलेंज ये होगा कि जो चुनाव पिछले दिनों में हुए हैं राज्यों के, वहाँ ये प्रूव किया जाए कि वहाँ की मशीनें हैक हुई थी या उनमें टेम्परिंग हुई थी। हमने उसका स्वागत किया है, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे दिन आज लगभग हर पार्टी ने, एक दो पार्टियों को छोड़ के सभी ने इस बात को जोर दे के कहा कि ईवीएम कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके बारे में 100% गारंटी लेके ये कहा जा सके कि टेम्परिंग नहीं हो सकती है। सबको कहीं ना कहीं डाउट है, उसका सॉल्यूशन किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है, लेकिन सभी लोग इस बात को सहमत थे कि ईवीएम के प्रति कॉन्फिडेंस बनाने के लिए और अगर कहीं कुछ हैकिंग की गुंजाइश है, टेम्परिंग की गुंजाइश है, तो उसको दूर करने के लिए उपाय होने चाहिए। हम उसको हैक करके आपके सामने दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये भी टेम्पर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने विधानसभा में बताया था उस तरीके से मशीनें टेम्पर हो सकती हैं, उसको भी हम टेम्पर करके दिखाएंगे। और ये इंटरेस्टिंग है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सवाल हमारी जीत या चुनाव आयोग की जीत या चैलेंजेस का नहीं है,
सवाल इस बात का है कि इस देश में लोकतंत्र का मूल बीज जो है वो चुनाव है। चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई खामी है तो ये हम सबकी चिंता होनी चाहिए। मैंने चुनाव आयोग से भी कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और चुनाव आयोग क्या कह रहा है। सवाल यह है कि अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की आशंका है तो इसको लेकर सबको चिंतित होना चाहिए। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक मशीन जो इतने सिक्योर एम्बियंस में बात की जा रही है जिसकी, वो टेम्पर हो सकती है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ इस बात को ना देखें कि हर एक बूथ पे वीवीपैट इस्तेमाल होना चाहिए, बल्कि वीवीपैट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा और पूरा का पूरा मशीन सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ मामलों में वीवीपैट की मैंडेटरी काउंटिंग की जाए। हमने उनको सुझाव दिया है कि आप 25% बूथ पर, हर विधानसभा में, हर एक असेंबली में 25% बूथ पर मैंडेटरी पैट स्लिप की काउंटिंग का नियम बना दीजिए। आप हैकिंग को इस्तेमाल कीजिए देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए। आप IIT, IIIT, DTU और देश के तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं इंजीनियरिंग, उसके अलावा और दुनिया भर के देश के टेक्नोलॉजी के संस्थान हैं जहाँ से हमारे बच्चे टेक्नोक्रेट बन के आते हैं। आप देश के टेक्नोक्रेट्स को चैलेंज करिए कि हमने एक मशीन रखी है, हमारा मानना है कि लोकतंत्र बहुत सुरक्षित है इसके हाथों में, लेकिन फिर भी अगर कोई आके इसको कमी निकाल सकता है तो हम उस कमी को दूर करना चाहेंगे। ইয়াৰ পূৰ্বে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও দলে ইভিএমৰ ব্যৱহাৰ বিৰোধিতা কৰে। ইয়াৰে অন্যতম আছিল শিৱসেনা। जिस तरह से एनडीए की सत्ता है, पिछली बार यूपीए की सत्ता थी, तब भी हमने भी इस बात को उठाया था। आज बाकी सब अपोजिशन पार्टीज भी उठा रही है, लेकिन ये एक बात तो सच है, इसमें जिस तरह से ये बातें उभर कर आ रही हैं और जिस तरह से एक एक मुद्दे जो इस दरमियान, इलेक्शन के दरमियान मिले, कि जहाँ पे वोट्स कैंडिडेट जो खड़े थे उनके फैमिलीज ने वोटिंग की है, खुद ने स्वयं अपने आप को वोटिंग किया और उस बूथ पे एक भी वोट ना मिलना, तो ये किस तरह की बात हो सकती है। तो ये काफ़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। अब वीवीपीएटी वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन इस बात का ये है जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने पहले ही दौर में कहा था जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था कि ये सब छोड़ दो, बैलेट पेपर पे चले जाओ। कुछ देशों ने इस प्रकार का एक प्रयोग करके भी देखा और असफलता होने के कारण, और इसमें जिस तरह से एक डाउट्स की बहुत परिभाषा निकलती है, वो सब छोड़ के आप बैलेट पेपर पे आ जाइए। ये इलेक्शन का दौर है, 5 साल में एक बार इलेक्शन होती है। इसमें बैलेट पेपर के वजह से आपको गिनती करने में कुछ देर ज़्यादा लग सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में बहुत वक्त कम हो जाता है, सुबह में गिनती शुरू कर दो, दोपहर तक रिजल्ट आ जाते हैं। बैलेट मशीन में आपको बैलेट पेपर से शायद 1 दिन 1.5 दिन लगेगा, लेकिन इतनी बड़ी जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है अपना, उसके लिए 1-2 दिन का रिजल्ट के आने में ये रहेगा, तो उसमें वो ठीक रहेगा लोगों के लिए। কংগ্ৰেছৰ মতেও ইভিএম মেচিন হেকিং কৰিব পৰা যায়। मैं तो एक बात जानता हूं, प्रजातंत्री व्यवस्था में चुनाव आयोग की निष्पक्षता महत्वपूर्ण है, और यदि एक भी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसका दिया हुआ वोट सही जगह नहीं जा रहा है, तो इस पर चुनाव आयोग को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है सरकार आधार के मामले में कि इस टेक्नोलॉजी के युग में कोई मशीन 100% फूल प्रूफ नहीं है जिसमें टेम्परिंग नहीं हो सकता। कई विकसित देशों ने ईवीएम मशीन से चुनाव ना कराने का निर्णय लेकर बैलेट पेपर से कराया। इस पर ईवीएम का जो के बारे में जो चुनाव आयोग का जो रुख है, वो उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। अब यदि उत्तराखंड का उच्च न्यायालय, उन्होंने कुछ मशीनें सीज की हैं, उस पर आपत्ति करने की क्या आवश्यकता है इलेक्शन कमीशन को? इसको पर्सनल मामला इलेक्शन कमीशन जो माना हुआ है, वो उनकी निष्पक्षता के लिए भी ठीक नहीं है। ইপিনে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ফালৰ পৰা আজি এক প্ৰদৰ্শনী দেখুৱাই কোৱা হয় যে ইভিএম মেচিনক কোনো ক্ষেত্ৰতে হেক কৰিব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিক দলসমূহক ইয়াৰ এক প্ৰদৰ্শনী দেখুওৱা হয়।
मैं यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि जब मतदान समाप्त होने को होता है तो उसको कैसे समाप्त किया जाता है, और उसके बाद जब मतदान कंप्लीट हो गया काउंटिंग के दिन कैसे काउंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास लास्ट वोटर वोट देने आया, तो लास्ट वोटर को हमने मशीन को इनेबल किया, लास्ट वोटर आया, उसने अपना वोट रजिस्टर किया, तो ये उसका लास्ट वोटर का वोट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास वोटर नहीं है या हमारा वोटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है, तो हम मशीन को क्लोज़ करेंगे, और क्लोज इसलिए करेंगे ताकि इसके बाद इसमें कोई फर्दर वोट ऐड ना हो। तो लास्ट वोटर ने वोट दे दिया, अब हम मशीन को क्लोज करेंगे, तो यहाँ से जो है हम ये क्लोज कैप हटा के यहाँ से क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे क्लोजिंग आप डिस्प्ले आ गया। तो क्लोजिंग के बाद इस मशीन के अंदर कितने वोट हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और जब आप काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग के दिन आप बिल्कुल सेम नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पे दिखाएगा। तो अभी हमने इसको मशीन को क्लोज कर दिया है, क्लोजिंग की प्रक्रिया चल रही है, और क्लोजिंग की प्रक्रिया में जो है ये सारा डिटेल आ रहा है कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हैं, ये पूरा मशीन का सीरियल नंबर वगैरह। और जब मशीन क्लोज होगी तो हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे। इसके कनेक्शन हटाने के बाद इंडिविजुअल यूनिट को इंडिविजुअल कैरिंग केस में इसको सील कर देंगे। सील करते हैं पोलिंग बूथ में सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने, और उनके सिग्नेचर भी लेते हैं। जो सील बॉक्स होता है सब पे उनके सिग्नेचर लेते हैं, और ये तीनों के तीनों जो है यूनिट्स जो हैं अलग अलग कैरिंग केस में सील हो गए। सील होने के बाद ये जो है अपने स्ट्रांग रूम में चले जाते हैं। ये स्ट्रांग रूम में रहते हैं, और सिर्फ काउंटिंग डे के दिन जो है इनको काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है। आज की डेट में काउंटिंग के लिए सिर्फ कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत है, इसलिए कंट्रोल यूनिट को काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है। काउंटिंग टेबल लाने के बाद वहाँ पर जो उम्मीदवारों के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मशीन दिखाई जाती है कि देखिए ये उस पोलिंग बूथ से आई है, ये सील लगी हुई है, आपके लोगों ने साइन किया था यहाँ पे। वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। सीरियल नंबर उनके पास पहले से दिया रहता है कि ये सीरियल नंबर की मशीन यहाँ पे यूज़ हुई है, वो अपने रिकॉर्ड से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जब वो कहते हैं हाँ ये वही मशीन है, तो उसके बाद हम उसकी सील यहाँ से काटने के बाद उन्हीं के सामने मशीन को ऑन करके रिजल्ट दिखाते हैं। तो रिजल्ट दिखाने के लिए अब ये काउंटिंग टेबल पे आ गई, तो हमने ये सील काट दिया और उनके सामने जो है रिजल्ट दिखाएंगे, कंप्यूटिंग रिजल्ट। अब उनके सामने जो है टोटल कितने वोट इसमें पोल हैं वो भी आएगा, और कैंडिडेट वाइज इसका रिजल्ट। ইপিনে আম আদমি পাৰ্টিয়ে পুনৰ দাবী কৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে ভালকৈ নাজানে ইভিএমৰ প্ৰকৃত টেকনলজি। कोई ऐसे खास फीचर्स के बारे में बात नहीं बताई जो हैक ना हो सकते हो, जो टेम्पर ना हो सकते हो। इनकी जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी इनके माइक्रो प्रोसेसर हैं, माइक्रो कंट्रोलर हैं, वो ये बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि उसमें सॉफ्टवेयर डालने का काम भी ये खुद नहीं करते, ये भी इन्होंने विदेशी कंपनियों के ऊपर छोड़ रखा है कि वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे विश्वास कर रहे हैं कि एक विदेशी कंपनी हमारे देश के ईवीएम्स के अंदर सही सॉफ्टवेयर डाल रही है, नहीं डाल रही, क्योंकि खुद ही कहते हैं कि हम उसको ना पढ़ सकते हैं ना उसको लिख सकते हैं। मतलब इनको खुद नहीं पता कि कौन सा सॉफ्टवेयर उन कंपनियों ने इन माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर डाला है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि एक तो जो बार बार हैकेथन के बारे में चुनाव आयोग कह रहा था वो हैकेथन कराए, क्योंकि मुझे लगता है 2 महीने से मीडिया में खबरें थी, और ये हैकेथन एक स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं, हम हैकेथन शब्द से ही सहमत नहीं है, हम हैकेथन कॉन्सेप्ट से ही सहमत नहीं है। हमारी मशीन में तो नेटवर्क होता ही नहीं, तो हैकेथन का तो कोई मतलब ही नहीं है। और एक अलग तरीके के अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक चैलेंज कराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। हैकेथन की परंपरा एक ग्लोबल परंपरा है, उसको जिस तरीके से किया जाता है वैसे ही करना चाहिए। देखिए, पहल सकारात्मक है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, ये डिस्कशन होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना रुख उनके सामने रख रही हैं, उसको उनको सकारात्मक रूप से लोगों को इन्वॉल्व करके ऐसी मशीनों पे आगे चुनाव होने चाहिए जिनमें सब में पर्चियाँ निकले, और ईवीएम की गिनती के साथ साथ उन पर्चियों की भी गिनती हो। এইবাৰ আহিছোঁ দিনটোৰ সংক্ষিপ্ত খবৰলৈ। প্ৰায় 5.5 কোটি টকাৰ ভুৱা ড্ৰাফ্ট জমা দি অভয়াপুৰীত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন চৰকাৰৰ এজন ঘনিষ্ঠ। চৰকাৰক আবেদন নিবেদন কৰিও সুফল নোপোৱাত কামপুৰৰ ৰাইজে নিজেই সাজিলে বাঁহৰ দল। সেনাৰ অভিযানত বজালিত আটক হৰকতপুৰ মুজাহিদিনৰ আত্মসমৰ্পণকাৰী সদস্য। হৃদপিণ্ডৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত বান্দৰদুৱাৰ এজন ছাত্ৰৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে ৰাইজৰ সহায়। ধান খেতিত পতা নোলোৱাকৈ বৰপেটাত শ শ কৃষক অনিশ্চয়তা।
পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীত বিশ্বনাথত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আইএফছুৰ ঢকুৱাখানাত চাৰিকলীয়া নৈৰ পাৰত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বৰ্ণময় ফাট বিহু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে গোলাঘাটত পিতৃৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহকাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানীত উত্তাল প্ৰতিবাদ জামুগুৰিহাটৰ ১ নং মাজগাঁৱত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এজন ব্যক্তি নিহত হোৱাত কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰৰ নিকটৱৰ্তী সোণাপুৰত দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকুসাপ উদ্ধাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আৰ্চাৰীত সুনাম কঢ়িয়াই অনা কাঞ্চাই বৰগেৰ নামৰ আৰ্চাৰীগৰাকীৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া শেষ সম্বল হিচাপে বাছি লৈছে এখন অটো মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাট মডেল হস্পিটেলৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়া বেটাৰীসহ 2টা চোৰক আটক গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিকে ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলত বনহস্তীৰ উপদ্ৰৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাইজক গুৰুকাত হাতী অনুষ্ঠানৰ পৰা আজি বিদায় ল'ব ওলাইছোঁ অহা সোমবাৰে পুনৰ একে সময়তে আমি আপোনালোকৰ কাষত লগ পাম ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি